हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, अभी मैं जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं इस वीडियो में, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम और टेट एग्जाम, रेलवे एग्जाम और उसके बाद आपका एसएससी के एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसे आप कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो, यही मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि अ होल नंबर इज एडेड टू 100 एंड द सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 100, द सम ऑफ द टू रिजल्टिंग नंबर सो ऑब्टेन। हिंदी में यही है कि 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है तथा वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है, तो प्राप्त दोनों संख्याओं का योगफल है। इन्हीं ऑप्शन में से आपका जो है आंसर करेक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक होल नंबर कौन सा है पता नहीं है, तो इसलिए उसे हम एक्स मान लेंगे। और कह रहा है कि वही अब होल नंबर को हमने एक्स माना है, तो उसे कह रहा है कि ऐड करना है 100 से। जैसे मान लो कि 100 से एक्स होल नंबर जो हमारा उसको ऐड करना है। ठीक, फिर कह रहा है एंड द सेम नंबर, यानी यही एक्स जो हमने मान रखा है, यही सेम नंबर हमको सब्ट्रैक्ट करना है। फिर 100 से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, 100 माइनस एक्स हो जाएगा। फिर कह रहा है कि द सम ऑफ द टू रिजल्टिंग नंबर्स, जो ये रिजल्टिंग नंबर्स आए हैं, यानी कि हमें जो ये नंबर सम और सब्ट्रैक्ट करके फाइंड हुए हैं या ऑब्टेंड हुए हैं, इनका सम करना है। ठीक है, अब इनका सम कर देने के बाद हमें जो है कह रहा है कि क्या आंसर आएगा, यानी कि क्या नंबर प्राप्त होगा। तो अब इनका योगफल करने के बाद क्या नंबर प्राप्त होगा, अब योगफल करके देख लीजिए। 100 प्लस एक्स, फिर प्लस 100, फिर माइनस एक्स। अब ये आपका एक्स से एक्स कैंसिल हो गया क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो अब क्या बचा, 100 प्लस में और प्लस में 100, तो 200 हो गया। यही आपका आंसर है। तो जैसे 200 किस में आ रहा है, बी ऑप्शन में, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3630, यानी 3630 का जो है इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं होगा। यानी कि आपको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, यानी अगर जिससे ये एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 आ जाएगा, वो वाला हमारा फैक्टर होगा। और जिससे रिमाइंडर 0 नहीं होगा डिवाइड करने के बाद, वो हमारा फैक्टर नहीं होगा। अगर आपको बिलीव हो तो कोई बात नहीं, अगर नहीं बिलीव है तो आप डिवाइड करके, जैसे 9 से डिवाइड करिए इसको, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 9, जैसे ये 36 30, इसको 9 से डिवाइड करके देख लीजिए। 9 4 जा 36, ये तो डिवाइड हो गया। फिर 3 उतारा, फिर एक 0 भी लिख लिया। तो यहाँ पर भाई डबल डिजिट एक साथ अगर उतरता है तो एक 0 यहाँ बढ़ा लेते हैं। फिर 9 का टेबल पढ़िए, 9 3 जा 27। अब फिर 3 रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं है। 9 से 3630 एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब यही वाला हमारा गुणन 9 जो ऑप्शन है, ये गुणनखंड नहीं है किसका, 3630 का। ठीक है, ऐसे आप 11 का डिवाइड करके चेक कर लीजिए, 3 का 5 का, 11 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो यही हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 100 लाख इज ऑल्सो नोन एज, 100 लाख को निम्नलिखित रूप में से भी जाना जाता है, जैसे 1 मिलियन, 1 बिलियन, 10 करोड़, 1 करोड़। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि 100 लाख को हम क्या बोल सकते हैं इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब 100,000 इज इक्वल क्या होता है, 100,000 होता है 1 लाख। ठीक है, और 100 लाख यानी कि 100 लाख, अगर 100 लाख लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 करोड़, 1 करोड़, यानी कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ये आप लोगों को बहुत पहले भी सिखाया जा चुका होगा। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर, हाउ मेनी टाइम्स विल द न्यू एरिया बिकम इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज द डबल। कह रहा है एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि इस वर्ग की भुजा को दोगुनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कह रहा है कि एक वर्ग, मान लो ये आपका एक वर्ग है, इसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि फिर दूसरा वर्ग एक आप और ले लीजिए, इसका कह रहा है कि अगर ये जो 5 सेंटीमीटर दिया गया है इसको डबल कर दिया जाए, 5 2 जा 10 हो जाएगा, यानी डबल कितना होगा 5 का 10। तो कह रहा है कि इसका एरिया कितना आएगा, 5 5 जा 25। भाई एरिया में क्या होता है, साइड इंटू साइड, स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए साइड इंटू साइड का मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक साइड में गिवन है तो इसी को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे अब 10 इंटू 10 करेंगे तो 100, इस स्क्वायर का एरिया आ गया 100। ये क्या था आपका एरिया, ये क्या है आपका साइड। ठीक, तो अब ये इधर भी क्या है, ये एरिया, इधर ये क्या है साइड। अब कह रहा है कि जो एरिया आया ये कितना गुना मतलब होगा, इस पुराने वाले से नया वाला कितना गुना होगा, कितना गुना अधिक होगा, ये बोल सकते हो।
तो जैसे कि बात करें 25 4 जा कितना होता है 100, यानी 4 गुना अधिक होगा, 4 गुना या 4 टाइम्स बोल सकते हो। तो आपका 4 टाइम्स ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, इसी प्रकार से आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हमने बताया है, जैसे 4 क्वेश्चन हमने बताया है, तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन आपको क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। इसी शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से आप आसानी से सॉल्व करके अपना करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं और एग्जाम में आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं आपके जानने वाले, उन सबको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करना। ऐसे ही मैं और भी वीडियो लाता रहूँगा। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।